बार और सोच ले बेटा, ऐसे रिश्ते ना टूटते। यहाँ छिपे थे। छिपते वो लोग हैं जो डरते हैं, और मैं तुमसे नहीं डरती। मौत से हर कोई डरता है इच्छा, और मैं तुम्हारी मौत हूं। मौत तो आज तुम्हारी होगी मकरांत, बस एक बार इन पत्तों पर पैर रख दो। अगर हिम्मत है तो आओ, मुझे मारो। बस आखिरी दस्तखत बाकी है। ये होने के बाद ना बब्बल मेरा बेटा और ना मैं उसका बाप, हमेशा हमेशा के लिए हम दोनों का रिश्ता खत्म। ये क्या हुआ इच्छा? सारे पत्ते उड़ गए। हाँ, मेरी एक फूंक और मुझे इस जाल में फांसने की तुम्हारी ये कोशिश हवा में फुर्र। बेकार में अपनी ताकत और अक्ल जाया कर रही हो इच्छा, क्योंकि मैं पकड़ी मकरांत। जाल बिछाना मेरा काम है, और ये काम मुझसे बेहतर और कोई नहीं कर सकता। और अब तुम्हें मेरे जाल से कोई नहीं बचा सकता। लीजिए वकील साहब।
चिल्लाइए मुझ पर, मारिए मुझे, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा पिताजी। बब्बल तू हद पार कर रहा है। किस हद की बात कर रहे हैं? हद तो कब की पार हो चुकी है। उसी दिन जब इस घर में पहली बार बंटवारे की बात हुई थी, उसी वक्त जब ये वकीली पेपर्स लेके आया था। पिताजी, मां, भैया, मैं नहीं जानता आप लोग को क्या हो गया है, आपके दिमाग पर कौन सा जुनून सवार है, लेकिन आप सब मेरी एक बात सुन लीजिए। जब तक मैं जिंदा हूं, ये घर नहीं टूटेगा। और हाँ पिताजी, जो रिश्ता जन्म से जुड़ा है, उसे इस तरह कानून से तोड़ने का कोई अधिकार नहीं है आपको। और हाँ, आपको मुझसे अलग होना है ना? ठीक है, रसोई में कुल्हाड़ी पड़ी है, लाकर चला दीजिए मेरी गर्दन पर। छोरा तो नहीं दादी, मेरी मौत के बाद इस घर का बंटवारा हो सकता है, और ये बात फुल एंड फाइनल है। और जैसे पिताजी कहते हैं, पत्थर की लकीर। इच्छा, अब कहां भागोगी? हाँ, लीजिए। अरे ना चाहिए। लस्सी को ना नहीं कहते, चलिए पी लीजिए। अरे मन ना है ममता। थोड़ी सी पी लीजिए, सुबह से आपने कुछ भी खाया पिया नहीं है। भूखे पेट सर चकराता है, और जब सर चकराता है तो उल्टा सीधा कुछ भी सोचता है। थोड़ी सी पी लीजिए, पेट और दिमाग दोनों में एक साथ ठंडक पड़ जाएगी। सबल बेटा, तूने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है, ये पी। ऐसा नहीं करते बेटा, पी ना। मुझे भूख ना लग रही माँ। आपके भूखे रहने से कुछ नहीं होगा। बेवजह खुद को तकलीफ मत दीजिए। ना बंटवारे की बात आपने छेड़ी है, ना झगड़ा आपने शुरू किया है, फिर आप क्यों? अरे शुरुआत से क्या होता है? अंजाम देखो ना, पिताजी निकले बब्बल से अपना रिश्ता तोड़ने। अरे दोनों खामोखा बात बढ़ा रहे हैं। मेरा बस चलता ना, दोनों को अपने टीम में कर लेता मैं। हाँ तू कर लेता और मैं बैठ के ऐਵੇਂ ही देखता रहता ना। अकल में और ताकत में दोनों में तुझसे अव्वल हूं मैं। अरे तू अव्वल है तो मैं सुपर अव्वल हूं। अरे टिक ना पाएगा, ऐसा पछाड़ दूंगा तुझे। अरे मेरी रगों में क्या कोई ऐसी वैसी भैंस का दूध है? रंगीली भैंस का दूध दौड़ रहा है मेरी रगों में। अरे तो मैंने भी अंगूरी भैंस का दूध पिया है, और दोनों में कोई मुकाबला ना था। तेरी रंगीली एकदम आलसी, कमजोर और हमेशा बीमार रहती थी, और मेरी अंगूरी हट्टी कट्टी तंदुरुस्त। अरे सड़क पर निकल जाती थी ना तो बड़े बड़े सांड डर के भाग जाते थे उससे। अरे तो उससे क्या होता है? लड़ाई में कौन जीतता था? रंगीली। अरे तेरी याददाश्त कमजोर है, अंगूरी जीतती थी। रंगीली। अंगूरी। रंगीली। अरे अंगूरी जीतती थी। हाय हाय, चुप करो तुम दोनों। यहाँ बंटवारे जैसी बड़ी बात को छोड़कर तुम दोनों भैंसों पे अटके हुए हो। अंगूरी अंगूरी बस। अरे तो इसने शुरू करा ना। अरे तो अंत भी मैं ही करूंगा। हाँ तो आजा लड़ लेना फिर। आजा। आजा चल आजा, आजा। मैं तेरे से ये ले पूरा। अरे छोड़िए छोड़िए। अरे ममता रहने दे, आज फैसला होके ही रहेगा।
कर रहे हो? छोड़ो एक दूसरे को। छोड़ो एक दूसरे को। अरे क्या कर रहा है तू? मेरे सब्बल का सर फोड़ेगा क्या? अरे सर फोड़ने से कोई फायदा ना होगा। डॉक्टर का खर्चा अलग होगा और जेल जाएगा 100 अलग। अरे तुम दोनों की सोच अलग अलग है और मर्जी भी अलग अलग है, तो क्यों ना तुम दोनों आमने सामने बैठकर शांति से बंटवारा कर लो और अपनी अपनी जिंदगी आराम से जियो। शांति की बात इसे समझ में आती, इसको तो मैं अरे रुक तू, तेरे को मेरी कसम है जो तूने आगे बोला या कुछ किया तो। अरे तूने कसम दे दी माँ, बच गया ये, वरना तो बता देता इसको मैं। अरे तो ठीक है, एक दूसरे को हाथ ना लगाएंगे लेकिन लड़ेंगे जरूर। तो ठीक है, डरता हूँ मैं तुझसे। आ जाना, चल आ जा, ले ये ला। अरे अभी भी तेरे पास वक्त है, हार मान ले, नहीं तो ऐसा पटकूंगा ना जिंदगी भर उठ ना पाएगा तू। अरे अभी इस तबल ने अपना आखिरी दाव खेला कहाँ है, इससे बच के दिखा तू। अब गर्दन छोड़ मर जाऊंगा। अब बता, अंगूरी का दूध भारी पड़ा ना रंगीली पे? अरे पीछे से पकड़ा मेरे को, ध्यान न दिया मैंने। आगे की फाइटों में तेरे को रंगीली की दूध की ताकत दिखाता हूँ। चल माँ, और तू सुन ले। चल। हे शिव जी, पूरे घर में यही हो रहा है, लड़ाई झगड़े हाथापाई बहस। आखिर सबको हो क्या गया है? कब ठीक होगा ये सब? शिव जी, मुझे मेरा पुराना वाला हंसता खेलता परिवार वापस दे दो प्लीज शिव जी, प्लीज। क्या हुआ इच्छा? इतने में थक गई? भागो और भागो, तुम्हें अपनी जान बचानी है। जान बचाने के लिए लोग तब तक भागते हैं जब तक उनकी जान निकल नहीं जाती। और तुम हो कि जितना भागना था मैं भाग चुकी, अब तुम्हें जो करना है कर लो। तुमने तो मुझे निराश कर दिया। मुझे लगा था कि तुम चालाक हो, हिम्मत वाली हो, अपने आखिरी सांस तक लड़ोगी, लेकिन नहीं। शायद तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं रहा, या फिर तुम्हें इस बात का यकीन हो गया है कि चाहे तुम कुछ भी कर लो, मुझसे नहीं बचोगी। खैर, वजह जो भी हो, अब अगर तुमने हार मान ली है तो तुम्हें मोक्ष दिलाने की जिम्मेदारी मेरी है। देखो इच्छा, अपनी आंखों से अपनी मौत देखो। मकड़ी जाल बिछा सकती है, औरों के बिछाए हुए जाल से खुद को छुड़ा भी सकती है, लेकिन जब वो अपने ही जाल में फंसती है तो उसकी सांसों की आखिरी गिनती शुरू होती है। अब तक तो मैंने ये सिर्फ सुना था, लेकिन आज अपनी आंखों से देखूंगी।
नहीं कर सकते। तुम्हारी कोई भी कोशिश तुम्हें मुझसे नहीं बचा सकती। नहीं नहीं इच्छा, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम मुझे जान से नहीं मार सकती। रुको रुको रुको, सुनो मेरी बात सुनो। तुम जो कहोगी, जैसे कहोगी, मैं वैसे ही करूंगा। मुझे जान से मत मारो। जितना मैंने सोचा था, तुम तो उससे कई ज्यादा कमजोर निकले। मौत देखी नहीं कि घुटने टेक दिए। चलो, माफ करती हूं मैं तुम्हें, छोड़ देती हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि इस वक्त बाजी तुम्हारे हाथ में। वरना अपनी जान पर आई है, लेकिन तुम्हारी अकड़ नहीं गई। क्या शर्त है? बिल्कुल आसान है। तुमने मुझ पर और बब्बल जी के परिवार के एक एक सदस्य के दिल पर जो जाल डाला है, वो अभी इसी वक्त हटा दो। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मकरांत का डाला जाल कमान से निकले हुए तीर के बराबर होता है, जो एक बार चल जाए तो दुश्मन के खत्म होने के बाद ही रुकता है। अच्छा, चल, फिर तो मैं भी मजबूर हूँ। नहीं, ऐसा मत करो। अगर मैंने उनके दिल पे फेंके हुए जाल निकाल दिए तो विष्णु मुझे जान से मार डालेगी। और अगर तुमने जाल नहीं हटाए तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। मरना तो तुम्हारा तय है। अब इस दुनिया से तुम्हें बुरे बनकर जाना है या अच्छा होकर जाना है, ये तुम तय करो। विष्णु अभी यहाँ से बहुत दूर है। उससे शायद तुम बच भी जाओ, लेकिन मुझसे कैसे बचोगे? सोचो, लेकिन जल्दी सोचो, वक्त नहीं है मेरे पास। ठीक है, मुझे इस जाल से आजाद कर दो। मैं सब पर फेंके हुए जाल हटा दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें आजाद कर देती हूँ, लेकिन सुनो, तुम्हारी चारों ओर तेल फैला हुआ है। तुम्हारी एक चालाकी तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी, इसलिए मुझसे दगा करने की सोचना भी मत। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मुझे आजाद कर दो। अब तुम्हारी बारी। और बब्बल जी का परिवार